वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज यूपीएससी सीसेट डे 37 में हम क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, जो कि यूपीएससी सीसेट 2023 में पूछा गया है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 60 को रीड करते हैं। फॉर द 5 चिल्ड्रन विद एजेस A लेस देन B लेस देन C लेस देन D। 5 बच्चे हैं A B C D E। उनकी जो एजेज हैं वो इस क्रम में है A B C D E, और वो इससे हैं A लेस देन B लेस देन C लेस देन D। फॉर एनी टू सक्सेसिव एजेस डिफर बाई 2 ईयर्स। 5 बच्चों के लिए जिनकी आयु A लेस देन B लेस देन C लेस देन D लेस देन E क्रम में है। कोई 5 बच्चे हैं, इनकी आयु A B C D और E हैं, और वो इस तरीके से हैं कि A जो है वो सबसे यंगेस्ट चाइल्ड है, सबसे छोटा है, और E जो है वो एल्डेस्ट है। सुपरलेटिव डिग्री है द एल्डेस्ट और द यंगेस्ट से पहले दा लगता है। किन्हीं भी दो उत्तरोत्तर आयु के बीच 2 वर्षों का अंतर है। अगर इनमें से कोई सी दो उठा ली जाए तो उनके बीच में 2 वर्ष का अंतर है। तो आपको मैं बता देता हूँ, एक होती है समांतर श्रेणी। क्या होती है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी या बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है कि दो कंजिक्यूटिव टर्म्स अगर कोई सी भी ली जाए तो उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो कॉमन होता है। तो इस क्वेश्चन में भी वही सेम चीज़ दी है कि जो डिफरेंस कॉमन है वो दिया गया है टू सक्सेसिव के बीच में 2। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ABCDE जो 5 एजेज हैं बच्चों की, 5 चिल्ड्रन हैं, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बना रही हैं। जैसे मान लो A ये है तो B की वैल्यू A+2 होगी, ये A+4 होगी, A+6 होगी, A+8 होगी। कोई बोल सकता है ये A-2 क्यों नहीं लिखा? भाई ये लेस देन मतलब B बड़ा है तो +2 लिखना पड़ेगा, इसलिए -2 नहीं लिखा। 2 का डिफरेंस का मतलब तो ये भी हो सकता है या तो उससे 2 बड़ा हो या 2 छोटा हो, बट क्वेश्चन में बोला गया कि B बड़ा है तो इस तरीके से A+6, A+8, A+4, A+2 और A हो जाएगा। ये यंगेस्ट है, ये एल्डेस्ट है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड। हमें यंगेस्ट चाइल्ड की एज बतानी है, मतलब A की वैल्यू बतानी है। यही तो यंगेस्ट है। साथ ही साथ अब हम देखते हैं स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है। द एज ऑफ द एल्डेस्ट इज 3 टाइम्स द यंगेस्ट। द एज ऑफ द एल्डेस्ट, स्टेटमेंट 1 कह रहा है द एज ऑफ द एल्डेस्ट इज 3 टाइम्स द यंगेस्ट। यंगेस्ट क्या है? A। तो यहाँ से A+8 बराबर 3A, ये A इधर जाएगा तो 2A बराबर 8 और A बराबर 4। तो स्टेटमेंट वन के यूजेस से हमें A की वैल्यू पता चल गई, मतलब यंगेस्ट चिल्ड्रन जो चाइल्ड है उसकी एज कितनी है? 4। ये स्टेटमेंट 1 से हमें पता चल गई। अब स्टेटमेंट 2 कह रहा है द एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रन इज 8 ईयर्स। अगर मैं आपसे बात करूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इन सब का जो एवरेज है वो निकाला जाएगा। तो कितना आएगा? एवरेज अगर निकालना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो बीच वाली टर्म एवरेज होगी। या फिर हम ऐसे कर लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ एवरेज के लिए। फर्स्ट और लास्ट नंबर का जोड़ के A+2, A+4, A+6, A+8, ये एवरेज होगा। नहीं तो फर्स्ट टर्म A, लास्ट टर्म A+8, इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दो तो भी A+4 आई। बस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो एवरेज है वो कितना है? 8 ईयर्स है। तो A की वैल्यू कितनी आई? 4 ईयर्स। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 से भी हम यंगेस्ट चाइल्ड की एज बता सकते हैं। स्टेटमेंट 2 से भी यंगेस्ट चाइल्ड की एज 4 आई। तो क्वेश्चन में आंसर क्या हुआ था? क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन। किसी एक स्टेटमेंट की मदद से, चाहे S1 या चाहे S2, हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड। यंगेस्ट चाइल्ड की एज कितनी होगी? 4 ईयर्स। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है। इन्हें यूपीएससी के सीसेट में 2024 में अगर आए इस पर पैटर्न पे बेस, तो छोड़ के नहीं आना है। आपको थोड़ा सा टाइम देना है और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। थोड़ा लॉजिकल सोचिए। आंसर देते वक्त हमने ये सब निकाल लिया, इसके बाद भी हम करेक्ट आंसर ABCD में गलत मार के आ जाएंगे। तो थोड़ा सा सोचिए कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों से आंसर आ रहा है, तो हम उन दोनों को एलोन, इधर स्टेटमेंट एलोन, ये वाला टिक होगा। समझ में आया? जैसे लिखा है द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट। कैन नॉट लिखा है तो क्वेश्चन तो आंसर हो सकता है, तो ये तो ऐसे ही कट गया। क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर, हम तो टुगेदर यूज नहीं कर रहे, सिंगल यूज कर रहे हैं, तब भी हो रहा है, ये भी कट गया। क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट। ये कह रहा है कि किसी एक
एक स्टेटमेंट से आंसर आ सकता है, तो हम तो कह रहे हैं दोनों से आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग ईदर स्टेटमेंट एलोन। तो ऐसे टिक करते समय थोड़ा स्टेटमेंट का ध्यान रखिए कि क्या वो बोला गया है उसमें। ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।